जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम कई बार सोचते हैं कि प्रार्थना क्यों मेरे जीवन में जरूरी है। देखो, एक मसीह भक्ति में, मसीह विश्वास में आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना का महत्व नहीं है, आपका जीवन बेकार है। इसलिए आपका जीवन में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में और प्रभु यीशु मसीह के लाइफ से जब हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादातर प्रार्थना के विषय में, चाहे उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया या चेलों को बताया और कहा निरंतर प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, लगातार प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि प्रार्थना मनुष्य के जीवन में और खास करके मसीह लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण वो ताकत है, वो हथियार है जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों को मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, प्रार्थना के नाम पर भी उनको दिक्कत है। वो शायद मन में ऐसा सोचते होंगे कि ये उस शख्स वाला है, इसकी प्रार्थना मैं क्यों सुनूं, ये शायद मेरी भाषा बोलने वाला नहीं है, इसकी प्रार्थना मैं क्यों सुनूं। मुझे नहीं पता किसके मन में क्या भावना है, लेकिन मैंने ये देखा है और अनुभव किया है कि लोग एक दूसरे की प्रार्थना सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर शैतान का काम कितना बड़ा है, कितना गहरा है और कितना प्रभाव ला चुका है। प्रार्थना तेरी और मेरी कभी नहीं होती है, वो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं। प्रार्थना का सहयोग जो भी हमें दे, उस सहयोग को हमें उत्साहपूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक स्वीकार करना है। ये आध्यात्मिक ऐसा एक सहयोग है जिसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। कहा है प्रार्थना करो तुम्हारे जीवन में कोई परीक्षा ना आए। मेरे प्रियो, आपका जीवन, आपका लाइफ, आपका परिवार, आपका ओहदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, प्रार्थना आपका जीवन में होनी चाहिए। आपका चर्च, चाहे आप अपने चर्च को कितना भी ऊंचा क्यों ना मान लें, अच्छा क्यों ना मान लें, लेकिन प्रार्थना से बड़ा आपका चर्च नहीं हो सकता है, प्रभु से बड़ा आपका चर्च नहीं हो सकता। आपका चर्च प्रभु के ऊपर और उसके विश्वास के ऊपर आधारित है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना आपका और मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रार्थना नहीं है कुछ भी नहीं है। आप कभी भी ऐसा ना सोचें ये व्यक्ति प्रार्थना करने से क्या होगा। हाँ, आपके लिए वो व्यक्ति कुछ नहीं हो सकता है, आपके लिए कोई अनजान व्यक्ति कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन प्रार्थना ऐसी एक शक्ति है मेरे प्रियो, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा सूर्य रुक गया है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसने मृत्यु डिक्लेयर करने के बाद कोई शक्ति परमेश्वर के इरादे को बदल नहीं सकती है, लेकिन एक शक्ति है
जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है वो है प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना, और प्रार्थना के द्वारा मृत्यु तक टाल दी गई है। हालेलुया। प्रार्थना के महत्व को समझे, अपने जीवन को प्रार्थनावादी बनाए। आपका चर्च, आप जिस भी चर्च से हैं, बहुत अच्छा चर्च है। आप जिस भी परिवार से हैं, आप बहुत अच्छे परिवार से हैं। आप जिस भी जाति और धर्म से हैं, आप बहुत अच्छी जगह से हैं और बहुत अच्छी जगह में हैं। लेकिन प्रार्थना उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, उससे प्रार्थना सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही उससे प्रार्थना की जाती है, और तभी वो प्रार्थना सुनता है। नहम्याह की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे 4 अध्याय और 90 वचन में लिखा है, जब चारों ओर लोग विरोध करने और उनके कामों में विघ्न डालने, रुकावट डालने जब आ गए, ऐसे हालात में वहां पर हम पढ़ते हैं नहम्याह की पुस्तक 4 अध्याय और 90 वचन में, उन्होंने आसपास के माहौल को देखते हुए उन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने उनके काम में विघ्न डालने वालों को प्रार्थना की शक्ति के द्वारा, प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें जय दी। जब हम पहला थिस्सलुनीके की पत्री 5 अध्याय और 17 और 18 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, लगातार प्रार्थना करें, रेगुलर प्रार्थना करें। आपका विषय कैसा भी क्यों ना हो, समस्या कैसी भी क्यों ना हो, परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, अगर हम लगातार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमारी अवस्था को बदल देगा, हमारे हालातों को बदल देगा। याकूब की पत्री 5 अध्याय और 17 और 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो विषय कैसा भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े विषय के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। प्रार्थना को आसान नहीं समझे, प्रार्थना को नॉर्मल नहीं समझे। प्रार्थना बहुत पावरफुल शक्ति है जो परमेश्वर के भक्तों को दी है। बहुत सारे लोग मैं मेरे जीवन में देखा है, सेवकाई जीवन में देखा है, मैं सेवा करते करते 20-22 साल प्रभु की सेवकाई में हो गया है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो प्रार्थना, आइए हम प्रार्थना करें, और ऐसे समय में जब प्रभु का दास प्रार्थना करता है और वो लोग जो प्रार्थना से अज्ञात है, प्रार्थना के महत्व को नहीं जानते हैं, आंख बंद करने के बाद में वो प्रार्थना का अपमान करके उठ के चलते बनते हैं। कुछ लोग आज जो कोविड के प्रभाव के समय में अगर हम प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग समूह बना करके प्रार्थना करते हैं, ग्रुप बना करके प्रार्थना करते हैं। मेरा भी एक प्रार्थना का एक दोस्त लोगों का एक ग्रुप है, और जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें सिर्फ प्रार्थना होती है। कोई दूसरे लोग कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूँ, मैं बराबर प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के कान में वो भी अकड़ता है, उसमें से बाहर हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, उनको वो प्रार्थना सुनने से भी शायद तकलीफ है। यही तो शैतान का काम है, यही तो शैतान चाहता है कि आप खुद भी प्रार्थना ना करें और कोई आपके लिए प्रार्थना करे, वो प्रार्थना भी आप ना सुने। ये तो शैतान का काम है। क्या आप भी शैतान के कामों को पूरा आदर दे रहे हैं? अगर ऐसा है, आपका जीवन बुरे की ओर जा रहा है, आपका जीवन परमेश्वर की ओर नहीं शैतान की ओर बढ़ रहा है। आप अपने आप को करेक्ट करें। जब आप पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, एक परमेश्वर के भक्त को, एक विश्वासी को, एक यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले भाई को या बहन को, सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हर एक जाति धर्म के लिए प्रार्थना करना है। यही बोझ प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। मैं बहुत कुछ लोगों के लिए शायद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी आर्थिक
और शारीरिक शक्ति मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ प्रभु की दया से, वो है प्रार्थना। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी वो काम करें, हमारे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, दूसरी कलीसिया से जुड़े हुए लोगों से प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें, दुखी और बीमार और परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करें। बाइबल बताती है धर्मी लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रार्थना करें। जब आप संत यमुना का सुसमाचार 16 अध्याय और 24 वचन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब हम उनसे बात करते हैं, प्रार्थना मतलब हमारी जरूरतों को हमारे स्वर्गीय पिता के सामने हम रखते हैं। ये बात, ये काम परमेश्वर पिता जिसने आपको और मुझे और सबको बनाया है, उसको बहुत अच्छा लगता है। ये ठीक वैसा है जैसे एक छोटा बच्चा हो जो 1 साल या 1.5 साल का है और वो अपने घर में रहता है, अपने कैंपस में रहता है और पिता पूरे दिन काम पे जाता है और वापस सब शाम को आते हैं। ये बच्चा अपने पूरे दिन की दिनचर्या को अपने पिता को बताता है कि मैंने आज ये खेला, मैंने आज ये खाया, मैंने आज ये किया, मैंने ऐसा किया। वो सारी अपने दिन की बातों को अपने पिता को बताता है और पिता को वैसे भी सब पता होता है कि मेरा ये छोटा बच्चा आज क्या क्या किया होगा, उसको सब पता है। फिर भी पिता उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। क्यों? क्योंकि वो उसका पिता है। उसको उस नन्हे और प्यारे बच्चे की बातें जो पिता को मालूम तो है फिर भी बहुत अच्छी लगती है। प्रार्थना वैसी ही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ओ परमेश्वर को सब पता है। हाँ, सब पता है। परमेश्वर अंधा, बहरा और गूंगा नहीं है, सब पता है। लेकिन वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। शर्त ये है तुम उससे बात करोगे तो वो तुम्हारी ओर देखेगा, तुम उससे मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। लेकिन कुछ लोगों को ये मांगने में भी दिक्कत है, परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा कुछ कहने में भी दिक्कत है। इस दिक्कत को आपको और मुझे दूर करना है। अगर आपके जीवन में भी ये दिक्कत है तो मेरे प्रियो इसको आज ही आप दूर करें। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपकी बातों को सुन करके उस समस्या का समाधान करना चाहता है। लेकिन आप और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर से बात करेंगे तब। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, तेरे नगर की कुशलता के लिए तू प्रार्थना कर। हालेलुया। हमारे देश में, पूरी दुनिया में कोविड है और इसके संक्रमण से बचाव के लिए, इसकी कुशलता के लिए हमें प्रार्थना करना है। सरकार का तंत्र, स्वास्थ्य विभाग और पूरी सरकार इसकी ओर लग रही है, लेकिन हम परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर हालेलुया अपने प्रभाव को नहीं डालेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना आपका और मेरे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आप किसी भी चर्च से क्यों ना हो, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे, आपको और मुझे शक्ति दे, आपको और मुझे वो इस्तेमाल करे, आपको और मुझे परमेश्वर ऐसी ताकत दे, ऐसी सामर्थ दे कि हम प्रार्थना के द्वारा जय और विजय पाने वाले बने। प्रार्थना के द्वारा लोगों को संगई और छुटकारा देने का एक माध्यम बन सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के विषय के लिए। जो भाई जो बहन इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना के विषय में सुनेंगे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। प्रभु आप हमें शक्ति दे, समझ दे और प्रार्थना का जीवन दे। पिता परमेश्वर
पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, संभाले।